हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीकॉम वाले में। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन। परसों हमने परिभाषा, महत्व, विशेषताएं, उद्देश्य, अवधारणा पढ़ी थी। ये हमने 5 पॉइंट पढ़े थे परसों, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पेशा के प्रमुख लक्षण बताइए। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है पेशे के प्रमुख लक्षण बताइए। लक्षण बताइए तथा व्यवसाय और पेशा में अंतर। क्वेश्चन हमारा ये है कि पेशा के प्रमुख लक्षण बताइए और व्यवसाय और पेशे में अंतर। देखिए, सबसे पहले हम पेशा समझेंगे। सरल शब्दों में पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है और अर्थात परिभाषा में कहा गया है कि पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, ये है मोहन, ये है सोहन। कहा गया है कि पेशा वह व्यापार है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञानी है। इन मोहन ने LLB कर रखी है और ये अंगूठा छाप है, ठीक है। ये अंगूठा छाप है, सोहन अंगूठा छाप है। तो मोहन ने क्या कर रखी है? एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति कर रखी है, LLB, वकील जिसे कहते हैं, एडवोकेट, ठीक है। कभी टॉपिक छड़ेगा तो एडवोकेट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। LLB क्या प्राप्त है? LLB विशिष्ट ज्ञान। किसे? मोहन को। मोहन ने सोहन को कुछ बातें बताई या सोहन के
कुछ परिवार में दिक्कत हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो वो मोहन से आके कुछ मदद मांगता है कि सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, वो आपको पैसे देगा। मोहन ने कहा प्रॉपर्टी का दिक्कत है तो मैं 5,000 रुपये लूँगा। कितने? 5,000 रुपये मेरी फ़ीस है कुछ बताने की। जो दूसरे व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है, किससे? धन द्वारा। पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करके दूसरे व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है और अपना धन कमाने के लिए लग जाता है। ठीक है, वही हमारा पेशा कहलाता है। थोड़ा सा किताब के और चलेंगे। किताब में कहा है कि पेशा एक विशिष्ट प्राप्त करने का एक कार्य है जिसका ज्ञानी के प्रयोग से किया जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति है, उसके प्रयोग से किया जाता है। इसके लिए कुछ निश्चित परिणामों एवं मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित एवं आचरण संहिता की आवश्यकता होती है। मतलब डिग्री की प्राप्ति होती है, उसे हम पेशा कहते हैं। क्या पढ़ा अभी हमने? परिभाषा। अब प्रमुख लक्षण क्या पढ़ेंगे? प्रमुख लक्षण। परिभाषा हमारी ये होगी, ये सरल शब्दों में लिख लेना। पहला लक्षण है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। जैसे एक व्यक्ति ने लॉ कर रखी है, उसे लॉ की जानकारी है सारी, उसे LLB कर रखी है, मतलब उसे LLB के बारे में संपूर्ण जानकारी है, वह LLB में मास्टर रहा है। तो उस की जो ज्ञान की आवश्यकता है, उस चीज़ की जो वह दूसरे व्यक्ति को निर्देश दे सके, वो LLB है। अर्थात किताब की सुने तो किताब में कहा गया है कि पेशे के लिए यह आवश्यक है कि मानव के उनसे संबंधित विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए वकील का पेशा चलाने के लिए विभिन्न अधिनियमों का पालन करना होता है या उनका ज्ञान करना होता है। ठीक है, उसमें भी यही आया है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा अनुभव प्राप्त करना। मतलब उस व्यक्ति को कुछ अनुभव होना चाहिए, मतलब उसके 3-4 साल उसको LLB करे हुए होना चाहिए। जो वो वकील, जो एडवोकेट है, वो किस में बैठता हो? वकील किस में बैठते हैं बताओ? ये 3 क्या है? जज। ये है ये अपराधी का है, किस में बैठते हैं? जज, सॉरी वकील, कोर्ट में। ये कोर्ट बनाया है, ये मैं थोड़ा सा ये 3 जज हैं। इन 3 जजों को अनुभव है कि किसको कैसी सजा देनी है, किसको कैसी सजा देनी है। अब वकीलों को भी अनुभव है कि हमें किस तरह से झूठ बोलना है कि हमारा
क्लाइंट जो है वो रिहा हो जा या उसको मदद मिले। जो ये अनुभव है वकीलों को या जजों को, वो अनुभव प्राप्त करते हैं पहले, मतलब जज बन जाते हैं, उन्हें फिर ट्रेनिंग दी जाती है जजों को। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे नगरों में उन्हें जज बनाया जाता है। उन्हें जो थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जब थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो उसे फिर कहाँ भेजते हैं, हाई कोर्ट। ठीक है, उन्हें फिर हाई कोर्ट भेजा जाता है जिन्हें ज़्यादा अनुभव हो जाता है। किनको बात करूं, जजों को। ठीक है, अब बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा, इसे मिटा दो। तीसरा पॉइंट है हमारा पेशेवर संघ का होना। पेशेवर संघ का होना अर्थात अपने सदस्य की व्यवहार की नियंत्रण करना, मतलब जो व्यवहार हो रहा है उस पर नियंत्रण करना। ठीक है, उसके भावों को, विचारों को समझना कि वो क्या चाहता है, किस आधार पर है। ठीक है, ये पेशेवर का कार्य होता है। चौथा पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति। क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। जो वकील है उसने पढ़ा है, लिखा है, जभी तो वो एडवोकेट बन पाया है। वो उसे ज्ञान है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे उसने एलएलबी करी। पांचवा पॉइंट है सेवा को प्राथमिकता देना। जो हम सेवा करते हैं, मतलब उनने पैसे दिए जब तो हमने उनकी सेवा करी। हर जगह आजकल सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है, पैसे का खेल है। अभी कुछ समय पहले एक 20 साल लड़का IPS 20 लाख रुपए दे दिए, IPS बन गया भैया। सब क्या है, पैसा का खेल। फिर अच्छा हुआ वो उसके पास असली रिवॉल्वर नहीं थी, वरना तो वो सीधा जेल जाता। तो हम समझेंगे कि सेवा का प्राथमिक होना, उस सेवा को सरकार द्वारा प्राप्त किया हो। जो हम LLB कर रहे हैं वो सरकार के अधिनियम में आना चाहिए, जिससे अपने वैधानिक और अवैधानिक सुना होगा। वैधानिक जो सरकार द्वारा कार्य किया जाता है, अवैधानिक जो 2 नंबर का काम होता है। हमें वैधानिक करना है जो सरकार की उसमें अनुमति भी संस्थान में प्राप्त हो, वो सेवा का प्राथमिकता कहलाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, पेशे का प्रमुख लक्ष्य बताइए। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय और पेशे में अंतर। क्या बात करेंगे, व्यवसाय और पेशे में अंतर। देखिए, पहला लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या है पहला पॉइंट, कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें पैसे में ज्ञान व धन कमाने के लिए किया
जाता है। ठीक है, दोनों के एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ इसके साथ साथ। दूसरा पॉइंट यह वैधानिक कार्य से व्यवसाय करना होता है। व्यवसाय का अधिनियम कौन सा है? 1932 4 अधिनियम धारा 4 के आधार पर। ठीक है, जो व्यवसाय किया जाता है वो जो से साझेदारी में हो या अकेला एकल व्यापारी क्यों न हो, इसमें संस्था से प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र लेकर किया जाता है। अर्थात व्यवसाय करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है कि उसके कुछ कानून लगाए जाते हैं सरकार के, बल्कि पेशे में एक संस्थान का प्रमाण पत्र चलता है। जैसे बीकॉम में डिग्री, वो एक संस्थान है जिससे जो स्कूल से आप कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह हो गया यूनिवर्सिटी, वो एक संस्थान है जिससे आपका प्रमाण पत्र बन के आएगा, उससे आप अपना पैसा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका जोखिम अधिक होता है। ठीक है, इसमें जोखिम अधिक होता है। इसमें जोखिम मात्रा में, अर्थात कि व्यवसाय में तो जो जोखिम है वो अधिक होता है, बल्कि जो पैसा है उसमें कम मात्रा में, मतलब कम, अधिक से कम मात्रा में होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें सेवा में व्यवसाय में लाभ अर्जित करना है, ये हमने पहले पॉइंट में लिख दिया था, फिर भी एक और बार लिख देंगे क्योंकि पैसे में सेवा व आय अर्जित करने से है। ठीक है, वो धन कमाने या ज्ञान कमाने से है, और वो लाभ कमाने के उद्देश्य से है। वो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य है, वो सेवा व आय अर्जित करने के उद्देश्य है। ये दोनों अलग पॉइंट हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट अर्जित किया गया लाभ। ठीक है, इसमें प्रदान की गई सेवा व क्वालिटी। ठीक है, पांचवा 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट लिखेंगे हम। औपचारिक योग्यता का होना नहीं है, इसमें औपचारिकता का होना आवश्यक है।
ठीक है। कहा गया है कि औपचारिक योग्यता का होना नहीं है, इसमें योग्यता औपचारिक का होना आवश्यक है। योग्यता नहीं लिखा मैंने, योग्यता का होना आवश्यक है। ठीक है, यह है आपका पहला एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है कि पेशे के प्रमुख लक्षण बताइए और व्यापार और पेशा में अंतर। ठीक है, ये आपके पॉइंट पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाना। थैंक यू।